वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग निबंध लिखना बताऊंगी और इस पूरे ही निबंध को पढ़कर बताऊंगी कि किस तरह से लिखा जाएगा। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी औपचारिक अनौपचारिक पत्र मिल जाएंगे। सभी तरह के निबंध भी होंगे। आप इन निबंधों को निबंध के रूप में भी लिख सकते हो और असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल में भी लिख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है पर्वतीय स्थल की यात्रा अथवा मेरी कश्मीर यात्रा, यानी कि इन दोनों ही टॉपिक के लिए सेम निबंध लिखा जाना है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, पूरी ही वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखेंगे। सिर्फ 3-4 मिनट की वीडियो है। इससे आपकी सेल्फ नॉलेज बढ़ेगी, जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी, हिंदी की वर्ड पावर बढ़ेगी और एग्ज़ाम में आपको लिखते वक्त ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप जल्दी जल्दी लिख पाओगे। तो सभी बच्चों को पता है कि एग्ज़ाम में पॉइंट्स के अकॉर्डिंग निबंध लिखना होता है। तो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको इस निबंध को लिखना है। यहाँ पर बोला है कि सबसे पहले उल्लेख करो यात्रा की तैयारी एवं प्रस्थान के बारे में, फिर रेल यात्रा, जम्मू पहुँचना और श्रीनगर के बारे में, श्रीनगर का मनोहारिक प्राकृतिक वातावरण बताओ, डल झील, विशाल डल झील, निशात शालीमार बाग और हाउस बोट के बारे में बताना है और लास्ट में यात्रा के आनंद को लिखोगे। तो पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। रात को 9 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। क्या लिखा है? रात को 9 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। गाड़ी खचाखच भरी थी, हमने सीट सुरक्षित करवा रखी थी, अतः हमें कोई कष्ट कोई परेशानी ना हुई। यार्ड से बाहर आकर गाड़ी तीव्र वेग से दौड़ने लगी। धीरे धीरे बिजली की बत्तियां दूर होती गईं और अंधकार में खड़े पेड़ प्रेत जैसे और तार के खंभे की तरह दिखाई देने लगे, जो तीव्र वेग से पीछे की ओर दौड़ते प्रतीत होते थे। थोड़ी देर बाद मैं सो गया। मेरे 2 साथियों की नींद आई या नहीं आई ये मैंने नहीं देखा। मेरी नींद तब खुली जब प्रातःकाल के 6 बजे थे और पठानकोट का स्टेशन आ गया था। कुली से सामान उठवाकर हम कंपार्टमेंट से बाहर आए, हाथ मुंह धोकर जलपान नाश्ता पानी किया और फिर हम जम्मू जाने वाली गाड़ी पर सवार हो गए। जम्मू हम शाम को पहुंच गए। वहां पर रघुनाथ मंदिर में सामान रखकर रघुनाथ बाज़ार में घूमने चले गए। बाज़ार में एक साफ दिखने वाले होटल में खाना खाया और कुछ आवश्यक वस्तुएं भी खरीदी। रात को हम रघुनाथ मंदिर की आरती में शामिल हुए। फिर हम जहां ठहरे थे उस कमरे में जाकर सो गए। प्रातःकाल हमने चाय पीने के बाद अपने बिस्तर कस लिए। टैक्सी में सामान रखकर हम बैठ गए और चले बस अड्डे की ओर। बस अड्डा पहुंचकर बस में सवार हुए। बस चल पड़ी। बस में बैठे हुए पर्वतों का मनोहर दृश्य दिखाई दे रहा था। स्वर्ण भूमि कश्मीर पहुंचने के लिए हम ललायित थे। हमारे हृदय में प्रसन्नता की लहरें ठाठे मार रही थी। हमारी बस रात को एक स्थान पर ठहरी। सवेरे हमारी बस पुनः श्रीनगर की ओर बढ़ी। श्रीनगर पहुंचने पर हमें लगा कि हम वास्तव में स्वर्ग के एक कोने में पहुंच गए हैं। मुझे श्रीधर पाठक की ये कविता रह रहकर याद आती थी, जिसमें उन्होंने कश्मीर की सुषमा का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। विशेषता इस पठ्य को तो मैंने 20 बार दोहराया। पूरा नहीं लिखेंगे, बस 2 लाइनें लिख देंगे। प्रकृति इहा एकांत बेटी निज रूप संवारती, पल पल पलटती भेष, छिनक छिन छिन छवि धारती। श्रीनगर में हम नाव पर सवार होकर बद्रिकाश्रम में ठहरे। यहाँ अनेक प्रदेश के लोग ठहरे हुए थे। कहीं पंजाबी युवती गर्व से उन्नत मस्तक किए, कहीं उत्तर प्रदेश की प्राचीन घूंघट काढ़े, कहीं कोई महाराष्ट्रियन सज्जन शिखा धारण किए, चंचल युवतियाँ और शरारती युवक। कश्मीर में वास्तविक जीवन का परिचय तो हमें हाउस बोट में ही आकर मिला। नीचे आकाश की छाया में नील वर्ण हुए झेलम जल में तैरते हुए रंग बिरंगे जलयान, जिन्हें हाउस बोट कहा जाता है, वर्षा से धुले आकाश में इंद्रधनुष की स्मृति दिलाते थे। हम जिस हाउस बोट में ठहरे उसमें सब सुख साधनों युक्त 2 शयन घर, यानी कि 2 कमरे, एक स्नान घर तथा एक भोजनालय था। हमारा माझी सुल्तान, उसकी पत्नी तथा उसके 2 बच्चे फूल की तरह खिले हुए चेहरों वाले भले प्रतीत हुए। कश्मीर में हजारों प्रकार के फूल खिलते हैं, उनमें माजरपोश तथा लालपोश बहुत ही प्रिय दिखाई देते हैं। चारों ओर ऊंचे पहाड़ खड़े हैं और बीच में मैदान है जिसमें श्रीनगर बसा हुआ है और इसके बीचों बीच झेलम नदी बहती है,
जिस पर से जाने के लिए कई पुल बने हुए हैं। कश्मीर से हमने शालीमार बाग और निशात बाग देखने का आनंद भी लिया। शालीमार के चिनार के पेड़, ऊंचे उठते फव्वारे, मखमल जैसी घास के ढके लॉन एक समा बांध रहे थे। डल झील की दूसरी ओर निशात बाग है। हम चंदनबाड़ी, गुलमार्ग, परशुराम मंदिर आदि भी देखने गए। प्रतिदिन कहीं न कहीं घूमने का कार्यक्रम बनता था। हमें पता भी ना चला कि 1 महीना कैसे बीत गया और हमें वापस लौटना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा ही निबंध पढ़कर बता दिया है कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। अब अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।